हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और हम प्रभुपाद की लीलामृत पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद का कल हमने सुना कि कैसे कई लोग जो है भागवत कथा जो है वो कर रहे थे, और आज भी हम देखते हैं कि ये प्रथा भागवत कथा करने की बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी पूरे भारत वर्ष में सब लोग 7 दिन का भागवत सप्ताह करते हैं, और 7 दिन का भागवत सप्ताह होने के बाद वो फिर अपने उसी कार्यों में लग जाते हैं। तो हमें समझना है कि अगर आपको भागवत कथा करनी है तो भागवत में जैसे बताया गया है आपको उनके हिसाब से करना चाहिए। कहीं पे भी आप भागवत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी देखिए तकरीबन हम लोग रोज कुछ कुछ श्लोक लेके पढ़ रहे हैं, चौथे स्कंद तक पहुंचे हैं। कहीं पे भी हमने देखा नहीं कि कृष्ण भगवान या सुखदेव गोस्वामी उन्होंने बोला बस 7 दिन भागवत कथा करिए। यहाँ पे सब जगह ये वर्णन आ रहा है कि हमें हमेशा जो है भक्ति करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेव्या, नित्यम मतलब कम से कम रोज, और रोज में भी प्रभुपाद बताते हैं जितना ज्यादा हम अच्छे से ध्यान पूर्वक कर सकें, जितना हम भगवान को पूरा केंद्र जीवन में बना के कर सकें। तो एक तो है कि रोज हमें भागवत कथा सुनना चाहिए। तो 7 दिन का भागवत कथा कहीं पे भी स्वीकार नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तो कम से कम साल में 7 दिन सुन रहा है तो चलो कुछ तो कल्याण हो रहा है, लेकिन वो भी प्रमाणिक भक्तों से सुनना चाहिए। अगर तथागतित लोगों से सुनेंगे या ऐसे लोगों से सुनेंगे जो सिर्फ बहुत फेमस हैं लेकिन उनको आध्यात्म का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो उससे कुछ ज्यादा तरक्की नहीं होगा। फिर दूसरा बताते हैं कि हमें रोज भागवत सुनना चाहिए, और हमने जैसे कितने श्लोकों में देखा गीता और भागवत में, और भागवत में भी बार बार आ रहा है, आज फिर से आएगा कि वो शब्दों का प्रयोग आ रहा है कि हमें पूरी तरह से आ, आ, एकाग्र मन करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो ये जो है हर बार रिपीट किया जा रहा है इसका अनेक भूतेन। ये 51 श्लोक हम पढ़ेंगे जो है 8वें अध्याय में। तो 51 श्लोक में वापस से आता है कि नित्य अनेक भूतेन, इसका मतलब है कि पूरी तरह से मन एकाग्र करके हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। जितना हम कृष्ण का स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे उतना हम माया का स्मरण नहीं करेंगे, उतना हम भौतिक चीजों के बारे में विचलित नहीं होंगे, और हम आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी बताया जा रहा है आगे प्रभुपाद लीलामृत में कि भारत जो है उस समय से लेके आज तक पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होना चाहता था, विदेश के चीजें सीखना चाहते थे। यहाँ तक कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल आध्यात्म की तरफ आकर्षित नहीं थे। उनको पूरा का पूरा भारत को मॉडर्न बनाना था, और प्रभुपाद उनको बोलते हैं जैसे मेड इन लंदन वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। मैं मणि भवन गया था, तो मणि भवन में महात्मा गांधी के लिखे हुए चिट्ठी है, और महात्मा गांधी को पूरी श्रद्धा थी कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पूरी तरह से भारत को सक्षम बनाने में, आगे बढ़ाने में जो है वो गुणवान है। तो ये महात्मा गांधी का सोच था। तो यहाँ महात्मा गांधी के बारे में बता रहे, कम से कम महात्मा गांधी थोड़ा आध्यात्म की तरफ आकर्षित थे, वो गीता का पाठ करते थे और वगैरह वगैरह सब करते थे। लेकिन नेहरू में कुछ नहीं था ऐसे गुण। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है वो नेहरू को भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अब देखिए प्रभुपाद उनका खुद के पास घर नहीं है। हमने अभी अभी देखा कि उनके पैसे की भी कितनी उनको दिक्कत आ रही थी, लेकिन उनकी सोच और उनके विचार इतने ऊंचे थे कि भले उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो
प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और उनका पूरा दृढ़ संकल्प था। ये 58 का 1958 के अगस्त की बात चल रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा और उनको पूरी तरह से उनको समझाने की कोशिश की कि भारत में ये आध्यात्म सबसे जरूरी है और ये आध्यात्म हमें पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और हमें विदेश में भी पूरा बांटना चाहिए। और नेहरू जी को समझाने लगे कि देखिए, आप जो है सिर्फ सोच रहे हैं कि हम एडवांस हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में या मटेरियल चीजों में, तो उससे हमारी तरक्की नहीं होने वाली। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ग्रीस जो है कई सालों से उन्होंने बहुत तरक्की की थी, लेकिन सिर्फ मटेरियल चीजों में बढ़ने से वो शांति उन्होंने प्राप्त नहीं की। तो अगर हम भी वही मार्ग पे चलेंगे तो उसका परिणाम ये होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और लोग सब परेशान ही रहने वाले। तो देखिए, मैं भक्ति विद्यापूर्ण महाराज के साथ था एक बार, तो महाराज बता रहे थे कि आप रोमन एम्पायर देखिए, ब्रिटिश एम्पायर देखिए, हाँ, ये सब एम्पायर कई हजारों साल तक चले थे और एक समय में ये सब जो एम्पायर्स थे उन्होंने तकरीबन तकरीबन पूरा विश्व को वश में किया था। लेकिन वो जो है समय के बाद सारे एम्पायर का नाश हो गया और समय के बाद सब नष्ट हो गए और सारे के सारे एम्पायर किसकी मजबूती पे थे? अपने सेना पे, और कैसे वो दूसरे देशों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बल पे उन्होंने पूरे विश्व में अपना एम्पायर खड़ा किया। चाहिए तो अलेक्जेंडर के समय से आप बोल सकते हैं, या फिर बाद में मोहम्मद गजनी और ये लोग आए, उन्होंने सबने पूरे विश्व में जो है विजय प्राप्त की। पर भौतिक रूप से जो प्रभुपाद ने जो ग्रीस का पॉइंट लिया है, वही चीज को लेकर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि भौतिक रूप से कोई कितना ही प्रसिद्ध हो जाए, कितना ही कामयाब हो जाए, तो वो असली कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी आध्यात्म के ऊपर बड़ी आधारित होनी चाहिए। तो बोलते हैं एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, ये उनको चिट्ठी में लिखा है प्रभुपाद ने, और आपके पास फोन है और ये सब चीजें हैं, तो ये आपको मटेरियल प्रोस्पेरिटी से आपको जो है सुख और शांति नहीं मिलेगी। ये सब चीजें हैं, चीजों से आपको सुख शांति नहीं मिलती। आपको लगता है तो आपका ये विचार गलत है। बोलते हैं आपको शांति तब मिलती है जब आपके पास अच्छा भोजन खाने के लिए हो और आप अपने शरीर को अच्छे से संभाल सकते हो। तो ये चीजें आपको आनंद देगी, ना कि मोबाइल और गाड़ियां। प्रभुपाद का ये दृष्टिकोण था कि भोजन हमें ज्यादा जरूरी है गैजेट्स और गाड़ियों से ज्यादा। तो हमें मोबाइल और कार प्रोड्यूस करने से ज्यादा भोजन प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं अगर उनको भोजन अच्छे से मिलेगा तो सब संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं। और बोलते हैं विदेश लोगों ने इतनी तरक्की की है, पर उसका तरक्की का असर क्या हुआ? बिना आध्यात्म की संतुष्टि के, क्योंकि आध्यात्म की संतुष्टि रहेगी तभी जीवन में शांति आएगा। तो प्रभुपाद का बताया जाता है कि प्रभुपाद हमेशा विदेश जाने के बारे में भी सोच रहे थे। हाँ, और वो उनको मालूम था कि प्रभुपाद गए नहीं थे विदेश में, लेकिन उनको अनुभव था, अपने अनुभव से बोल रहे थे कि अमेरिकन और रशियन, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। अब देखिए, अमेरिकन और रशियन के लिए बता रहे हैं, और अगर हमने जितना भागवतम पढ़ा है तो भागवतम के श्लोकों से भी हमें मालूम चलता है हर व्यक्ति को भूख लगी है, और ये भूख जो है भोजन की नहीं है। देखिए, हमें भौतिक रूप से मालूम है, जैसे हमने सेकंड कैंटो भागवतम में पढ़ा, जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन बनाया तो उन्होंने विशेष रूप से इस तरह से क्रिएशन बनाया जिससे जीव को हर 4-5 घंटे में, 6 घंटे में भूख लगे, तो वो हमेशा परेशान परेशान होता रहे इस भौतिक जगत में, वो कभी भी आराम से आनंद से बैठ नहीं सके। तो संडे बोलते हैं, संडे छुट्टी होता है, संडे छुट्टी हो लेकिन फिर भी हमें अपना शरीर का तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है, भोजन कराना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो प्रभुपाद लिखते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को भूख लगी है, वो भोजन की नहीं है। भोजन तो भगवान सबके लिए प्रबंध कर ही रहे हैं, लेकिन असली भूख है आध्यात्म की। जब आध्यात्म के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, तब वो संतुष्ट रहेंगे, तब वो आनंदित रहेंगे। कल मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया था, तो एक्स प्रिंसिपल हैं,
तो उनसे साथ मैं बात कर रहा था, तो बात करते समय मैंने उनको जस्ट बताया, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग था मेरा, उनको प्रचार करने के लिए गया था मैं। तो मैंने उनको बताया कि भई गीता में जो है भगवान साक्षात रूप से बताते हैं, स्पष्ट रूप से, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो वो इतनी उत्साहित हो गई मैडम, बोले अरे बताइए बताइए, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, कोई किसी को मालूम नहीं है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मैं बोला कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट बताते हैं, हाँ, यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम, कि एक बार आप वहां चले जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते हैं। तो इतनी आतुर थी, और मुझे लग रहा था कि ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। अभी प्रिंसिपल रहने के लिए आपको मालूम है कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतने योग्य स्तर पे हैं वो, और इतना उनका क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी उनको आध्यात्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। और मेरे कहने पे उन्होंने माला भी ले लिया, चैंटिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो भूख लगी है लोगों को, वो भोजन का नहीं है, वो है आध्यात्म का। और पूरी दुनिया में लोग भूखे हैं। हम्म, और ये भौतिक चीजें उसके सामने आपके साथ तुलना नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी में लिखते हैं कि असली गरीबी है ज्ञान की गरीबी। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो वो गरीब आदमी है। और वो बोलते हैं कि जो हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए प्रभुपाद कितने अच्छे से प्रभुपाद अगर प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का ही उदाहरण दे रहे हैं। और चाणक्य पंडित के बारे में बोलते हैं कि वो खुद एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो पूरा भारत चलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत विशेष रूप से पर्सनली बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जो हैं चाणक्य पंडित के बारे में उदाहरण लेके बोलते हैं कि वो खुद गरीब थे, वो खुद झोपड़े में रहते थे, लेकिन वो पूरा भारत चलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और आप वो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी भी जो है एक गरीब व्यक्ति के जैसे ही रहते थे, भले ही वो पूरे भारत के डिक्टेटर थे, पूरे भारत को जो है वो मार्गदर्शन कर रहे थे, तो वास्तविक रूप में गरीब नहीं थे। तो महात्मा गांधी या चाणक्य पंडित, ये लोग के पास आध्यात्मिक ज्ञान था। तो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो आप अमीर हो, ना कि आपके पास गाड़ी है, मोबाइल है तो आप अमीर रहोगे। तो देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर हमको जो है अमीर बनना है, तो अमीर हमें आध्यात्मिक ज्ञान से बचना बनना चाहिए। क्योंकि जब एक बार आपको आध्यात्मिक ज्ञान आने लगेगा, तब आप समझोगे कि हाँ, जो भी भौतिक चीजें हैं वो हमें जरूरत है, पर उससे वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, लोगों को भक्ति से जोड़ना, और लोगों को सही मार्गदर्शन करना। अब चाणक्य पंडित जो है, बताया जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से कभी पगार भी नहीं लेते थे, पैसे भी नहीं लेते थे। हाँ, और वो पूरा फ्री में उनको एडवाइस मिलता था, जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य पंडित से। तो एक बार यहाँ तक मैंने ऐसे भी सुना है, यहाँ लीलामृत में नहीं है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा ऐसा क्यों करूं मैं, ऐसे करके उन्होंने सिर्फ प्रश्न पूछा चाणक्य पंडित को। चाणक्य पंडित ने बोला अगली बार तुम बोलोगे क्यों करूं मैं, तो मैं आपका देश छोड़ के निकल जाऊंगा। मैं आपसे चाहता हूं आप पूरी तरह से शरणागत रहो, जो मैं बोलता हूं आप पूरी तरह से करिए। मतलब इतना उनका अथॉरिटी था कि अगर राजा ने एक बार पूछा भी क्यों, तो उसका क्यों का भी जवाब नहीं देते थे। वो बोलते थे आपको बस करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। और क्योंकि वो पैसा नहीं लेते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी मालूम था कि भाई इनका कोई हेतु नहीं है, इससे मुझे शुद्ध रूप से मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए प्रभुपाद का ये लिखने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे प्रभुपाद जवाहरलाल नेहरू को इम्प्रेस करना चाहते थे, महात्मा गांधी के बारे में बता के, और हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर चाणक्य पंडित के बारे में बताते हुए। और वास्तविक रूप से अगर हम लोग सोचें, तो ये सत्य है कि जो मार्गदर्शन करने वाले हमारे साधु थे, जो पुराने प्राचीन काल से, जब से भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, तो साधु कभी भी ऐश्वर्य में नहीं रहते थे। साधु अपने आप को हमेशा एक दरिद्र स्थिति में ही रखते थे, क्योंकि वो साधु के लक्षण है। लेकिन उनका ज्ञान जो है हमेशा इतना रहता था जिससे वो लोगों का कल्याण करते रहते थे, और जो लोग उनके संपर्क में आके उनका मार्गदर्शन का फायदा उठाते थे, उनका जीवन कल्याण होता था। तो ये मैं बोलूंगा शायद आज का प्रवचन का, मुझे हम भागवत में तो जाएंगे, पर ये सबसे महत्वपूर्ण लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को दिशा दिखा रहे थे, पर खुद झोपड़ी में रहते थे।
और राजा भी उनके अधीन थे। ये है हमारा आध्यात्म की शक्ति, कि मतलब भले ही धन की जरूरत नहीं है, पर जो ज्ञान है और जो दृष्टि है भविष्य में देखने का, उसके कारण जो है हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद नेहरू से बोल रहे हैं कि 1930 की बात है, जब आप लोग हमसे 1930 में नेहरू के परिवार ने अभय फार्मेसी से, अभय का प्रयाग में जो फार्मेसी था, उससे उन्होंने दवाइयां ली थी। तो प्रभुपाद उनको, पंडित नेहरू जी को अपना पुराना मित्र मानते हैं और जो है वो उनको बोल रहे हैं कि मैंने महात्मा गांधी जी को भी बताया था और वही चीज आपको भी बता रहा हूँ कि अभी जो है आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस विश्व के। तो अभी आप बाकी अपना जीवन ये जो है आध्यात्म के पीछे समझने की कोशिश करें, और जो वेस्टर्न लोगों का जो पास जो विज्ञान है, उसका, विदेशी लोगों का विज्ञान और भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, तो वेस्टर्न का जैसे बोलते हैं उनका जो मॉडर्नाइजेशन है वो, और इंडिया का स्पिरिचुअल, ये दोनों जोड़ दीजिए और उससे आप पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद का जो है बहुत स्पष्ट उनके मन में विचार था इसके बारे में कि कैसे इंडिया का स्पिरिचुअल और वेस्टर्न लोगों का पैसा या जो भी उनके पास है, हाँ, वो दोनों जुड़ जाएं तो उससे बहुत कल्याण हो सकता है। तो फिर बताते हैं कि 1958 की बात है, उनके वेलविशर थे मिस्टर हर हरबन हरबंस लाल करके नाम था उनका। और ये हरबंस लाल जो है बड़े बिजनेसमैन थे, और उन्होंने प्रभुपाद को बोला था आप जब भी मुंबई आएंगे तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको रहने का प्रबंध करूंगा। और हरबंस लाल बताया जाता है विदेश भी जाते थे, बिजनेस के लिए भी और कल्चरल मिशन के लिए भी। तो अच्छा, अभी ये जो नेहरू के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उनका जवाब नहीं आया। जैसे उन्होंने गांधी जी के लिए भी चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने, उसका भी जवाब नहीं आया। तो प्रभुपाद भले ही वृंदावन के, हमें मालूम चल रहा है कि वंशी गोपाल मंदिर में एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे और बीटीजी प्रिंटिंग कर रहे थे, पर उनका नजर सबसे ऊपर था, सीधा प्राइम मिनिस्टर, और उनको प्रचार करके पूरा देश को बदल के और जो है पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करने के बारे में था। तो भले ही उनको जवाब नहीं मिला, पर कोशिश प्रभुपाद बार बार करे ही जा रहे थे। अब ये हरबंस लाल बताया जाता है कि वो विदेश जाते थे बिजनेस के लिए और कल्चरल मिशन के लिए। तो जैसे ही प्रभुपाद को मालूम चला कल्चरल के लिए जाते हैं, तो उनको फिर दिमाग में उनको लग गया कि भाई अगर कल्चर के लिए जा रहे हैं तो आध्यात्मिक कल्चर तो सबसे उत्तम है। तो वो उनको उसके बारे में उन्होंने चिट्ठियां लिखी और वगैरह वगैरह। तो चिट्ठियां लिखी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला, प्रभुपाद ये भी बोले अगर मौका मिलता है तो मुझे भी जाना है करके वहां पे। तो प्रभुपाद का स्पष्ट था कि जहां मौका मिले वहां प्रचार के लिए जाना चाहिए, विशेष रूप से विदेश में। और प्रभुपाद कि आप मुझे जो है आपने बताया था कि आप मुझे रहने का प्रबंध करा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मेरे पास रहने का कोई जगह नहीं है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये प्रभुपाद की चिट्ठी है हरबंस लाल को कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, आप कृपया करके अच्छा सा, मुझे आपने बताया था जैसे रहने का प्रबंध देने वाले हैं, तो कृपया करके दे दीजिए। तो वो चिट्ठी कभी हरबंस लाल को मिली नहीं, उनसे जवाब नहीं आया, तो वो भी विफल हुआ। प्रभुपाद जो है अपने गुरु भाई से मिले, कृपा सिंधु से, और कृपा सिंधु को बोला कि मुझे विदेश जाना है प्रचार के लिए। और विदेश के लिए उन्होंने जो है बीटीजी मैगजीन्स उनको दिए। बोले आप किसी भी डोनर से मिल सकते हो तो उनको दिखा सकते हो कि मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ और इतने सालों से मैं भक्ति में हूँ और मैं विदेश में भी जाके गीता का ज्ञान देना चाहता हूँ। तो कृपा सिंधु प्रभु ने जो है उनके कोई डोनर थे हेमराज खंडेलवाल, उनसे मीटिंग करवाया और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रभुपाद को मदद चाहिए। तो उसमें मीटिंग में खंडेलवाल, प्रभुपाद और कृपा सिंधु तीनों थे और कोशिश किया उन्होंने, पर कृपा सिंधु प्रभु बोलते हैं फिर ये हेमराज जी ने कुछ खास मदद नहीं किया, पर मीटिंग कर रहे थे। तो देखिए मैं आप लोगों को ये छोटा छोटा इंसिडेंट्स इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी आप इसका नोट बनाने बैठेंगे तो कम से कम सिर्फ लीलामृत में हमको मालूम चलेगा कि कम से कम प्रभुपाद ने 1000 जगह कोशिश किया होगा। कामयाबी एक जगह मिला अमेरिका में, और उससे जगह
उससे पहले 1000 जगह प्रभुपाद को जो है विफलता मिली है, कामयाबी नहीं मिली है। तो ये प्रभुपाद का सोच था, प्रभुपाद का विचार था कि भले ही 1000 जगह मुझे विफलता मिले, कामयाबी नहीं मिले, उसके बाद भी मैं प्रचार करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और वो भी अकेले। तो इस आज के इसमें देख रहे हैं, कृपा सिंधु से विफल हुआ, फिर हरबंस लाल से विफल हुए, फिर उससे पहले नेहरू जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा, उसमें विफल हुए, और जो है उससे पहले गांधी जी को लिखा, उसमें विफल हुए। तो आप पूरा लिस्ट बनाएंगे, जैसे जैसे मैं प्रवचन बताते जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितनी बार प्रभुपाद विफल हुए, लेकिन उन्होंने अपना उत्साह नहीं छोड़ा, और हर अवस्था में उन्होंने सोचा मुझे प्रचार करना ही है, मुझे भक्ति देनी है, और पूरा विदेश में उसको फैलाना है, पूरे आध्यात्म का ज्ञान को। तो ये बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमें अपना पॉजिटिव रहना है। ये एक बार एक ब्रह्मचारी महाराज को बोले, महाराज मुझे एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए, महाराज मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए। अभी महाराज ने तो स्पष्ट बोल के रखा है कि भाई जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ सभी भक्तों को जो है वो मैं अपने प्रवचन में दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरा प्रवचन बैठ रहे हैं तो आपको दूसरा कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बोला, महाराज आप महाराज से कमरे में मिले थे, महाराज एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए मुझे। तो फिर भी महाराज जो है प्रसन्न होकर उनको बोले, बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मतलब जिंदगी में यही सोचिए आप कि हाँ मैं कैसे आगे मदद कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और दूसरी चीजों के बारे में मत सोचिए। स्पेशली नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो हमें उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। तो भले कोई लोग नेगेटिव चीजों के बारे में बोल रहे हैं या परिस्थिति नेगेटिव आ रही है, हमें उन सबके साथ जूझते हुए जो है पॉजिटिव रहना है। ये राधानाथ महाराज का इंस्ट्रक्शन उनके लिए था, और फिर वो ब्रह्मचारी बता रहे थे, शायद ये हम सबके लिए है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हाँ तकलीफ आएगी, वो इस प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके साथ जूझते हुए पॉजिटिव रहना है। और एक चीज समझ लीजिए कि जब हमारे संग में कृष्ण है, हाँ उल्टा है ये, हम कृष्ण के संग में हैं, लेकिन हम जैसे ही कृष्ण भगवान का संपर्क में आ रहे हैं भागवत के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तो उसकी शक्ति से जो है ये पॉजिटिव रहना संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें इतना शक्ति देते हैं। तो प्रभुपाद का मुझे कल का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि ध्रुव महाराज जो अपनी इच्छा कर रहे थे कि भाई उनको अपने ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो ये जो उनकी इच्छा है वो इम्पॉसिबल, मतलब असंभव होने वाली बात है। कोई इतना बड़ा राज्य किसी को थोड़ी मिल पाएगा। लेकिन बोलते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति से जो है अवश्य मिल सकता है। तो ये हमने कल तक सुना था। तो अभी हम जो है वापस से ये लास्ट वाला जो भाग है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा श्लोक 39 to 62 जो वर्सेस हैं उसमें नारद जी अभी ध्रुव महाराज को शिक्षण दे रहे हैं। तो 39 श्लोक में आ रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से बताया कि मेरी जी इच्छा है इतना बड़ा राज्य प्राप्त करने की, मेरे को आपके बारे में दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान और वो सब नहीं चाहिए। भौतिक रूप से उनकी इच्छा थी। तो काफी मैंने जैसे बताया बहुत हमें प्रेरणा देता है ये चीज कि अगर हमारे मन में भी शुद्ध भौतिक इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, जुड़िए हमारे साथ, भागवतम सुनिए, जितना हो सकता है भक्ति करिए। और देखिए अब भले ही भक्ति आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको भौतिक इच्छाएं हैं, आपको आध्यात्म में कुछ नहीं करना, ठीक है, चलेगा। आप आके जुड़ तो जाइए और करिए जिस तरह से आध्यात्मिक चीजें हैं, तो उससे आपकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी पूर्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो वो उनको शिक्षण दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया प्रवन्न आत्मना, ये फिर से बार बार शब्द आ रहा है। और जैसे मैंने ये 40वें श्लोक में है, फिर 51वें श्लोक में इन्हीं का भूतेना शब्द आ रहा है। ये बार बार ये शब्द आ रहा है, रिपीट हो रहा है अलग अलग इसमें, कि हम अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगाए रखें।
फुल एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। तो कैसे करना है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि भाई वो प्रवचन सुनता रहे, कीर्तन सुनता रहे, या भजन लगाए, या नाम जप करता रहे, या हमेशा मुंह से कीर्तन करते हुए कार्य करता रहे, या जैसे भी हो। लेकिन हम जितना कृष्ण भावनामृत रहेंगे उतना हमारे लिए जो है ये अत्यधिक लाभदायक है। तो प्रभुपाद उसमें बता रहे थे 40वें श्लोक में कि भगवान जब कुछ देते हैं अपने भक्तों को, तो भक्त जितना उम्मीद करते हैं उससे कहीं अत्यधिक ज्यादा कृष्ण भगवान देते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग भौतिक या आध्यात्मिक जो भी उम्मीद कर रहे हैं भगवान से, समझ लीजिए कि हम जो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान इतना अत्यधिक देंगे हमें जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर बताते हैं कि नारद मुनि भी आशीर्वाद दे सकते थे, पर उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया भौतिक रूप से, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान ही उनको आशीर्वाद दें। क्योंकि गुरु का कर्तव्य है सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे जो है उनको मार्गदर्शन करें, भौतिक चीजों के लिए मार्गदर्शन नहीं करें। तो नारद मुनि भी अगर आशीर्वाद देते थे तो उनको वो कृपा प्राप्त हो सकती थी, इतनी शक्ति नारद मुनि में भी है। इसलिए यहाँ पे भगवान करके संबोधित किया गया है। तो 40वें श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ वर्णन है, नारद मुनि इज रेफर्ड हियर एज भगवान। तो क्यों? क्योंकि वो उतना ही आशीर्वाद दे सकते हैं जैसे भगवान। तो ये देखिए, शुद्ध भक्त की शक्ति है। शुद्ध भक्त के संपर्क में आप आए तो शुद्ध भक्त आपको उतना आशीर्वाद दे सकते हैं जैसे भगवान स्वयं आपको दे सकते हैं, उतनी उनकी शक्ति रहती है। लेकिन शुद्ध भक्त आपको भौतिक रूप से आशीर्वाद नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ आध्यात्मिक आशीर्वाद देंगे, जिससे वो आध्यात्म में आप आगे बढ़ सके। तो फिर बोलते हैं कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो नारद मुनि बोलते हैं अगर किसी को भी इन 4 पुरुषार्थ अपने जीवन में चाहिए तो उन्हें भक्ति करनी चाहिए भगवान के लिए, और उनके चरणों में जो है हम सेवा करेंगे तो हमको ये चारों चीजों का प्राप्ति हो सकती है। अभी देखिए, ये बार बार वापस से वही रिपीट हो रहा है चीज कि अगर हमको भक्ति से किसी को अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब एक अर्था फोरम करके इस्कॉन राधा गोपीनाथ में स्टार्ट किया है। अर्था फोरम में सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑल ओवर इंडिया से या कभी कभी विदेश से भी आते हैं, और उनको बताते हैं कि किस तरह से पैसा हमें कमाना चाहिए, पर अच्छे ऑनेस्ट तरीके से, और फिर वो सही कार्य में हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जितने भी देवता हैं वो बिना भगवान के आशीर्वाद के हमें कोई फल प्रदान नहीं कर सकते। तो देखिए, देवताओं के पास लोग जाते हैं, देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो वास्तविक रूप में भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर नारद मुनि बताते हैं कि अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष भी चाहिए तो देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान के पास ही जाना चाहिए। और ये असली, दिस इज रियल इंटेलिजेंस, ये असली बुद्धि है। तो लोगों को अगर जानना हो कि भाई हु इज इंटेलिजेंट, कौन बुद्धि है, कौन बुद्धिमान है, या किसके पास बुद्धि है, तो वो ये है कि वो भगवान की भक्ति करे। तो 11वें स्कंद में आता है श्लोक, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। सुमेधसा शब्द का मतलब है दोज आर इंटेलिजेंट। जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग संकीर्तन में जुड़ेंगे। एक होता है संकीर्तन भगवान के नाम का, और दूसरा होता है संकीर्तन भगवान की कथा का। तो यहाँ पे हम लोग भगवान के कथा का संकीर्तन कर रहे हैं, और जो इस संकीर्तन में भाग लेगा तो वो जो है दैट इज, वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाया जाएगा, प्रभुपाद बता रहे। तो कृष्ण के पास जाइए, वो सारे देवताओं के स्तोत्र भी हैं, तो वो आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी तरह से पूरी कर सकते हैं। और सही धर्म क्या है, प्रभुपाद यहाँ एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, सही धर्म मतलब भगवान कृष्ण को शरणागत होना। तो धर्म की परिभाषा प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण को शरणागत होना धर्म की परिभाषा है। फिर बोलते हैं कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा है और उसको इंद्र तृप्ति करनी है, तो इंद्र तृप्ति में वो कभी भी निराश नहीं होगा। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति में जुड़े हुए हैं और हमारे मन में इंद्र तृप्ति करने के बारे में विचार है, तो उसमें कभी भक्त निराश नहीं होगा। मतलब
भक्ति करते हुए वो संपूर्ण रूप से अच्छे से इंद्र तृप्ति भी कर पाएगा। तो ये अभी प्रभुपाद के जो शब्द है मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर उसको इंद्रिय भोग करना है तो कृष्ण भगवान वो भी इसकी इच्छा पूरी करेंगे। और अगर उसको मुक्ति चाहिए तो एक भक्त जब पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है तो वो पहले ही मुक्त हो जाता है। तो अलग से उसको मुक्ति की इच्छा अभिलाषा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना अच्छी बात बताई है यहाँ पे। हमें सबको जैसे गीता में बताया है कि आप शरणागत हो जाएं तो मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, कृष्ण भगवान बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं जिनको मुक्ति चाहिए, हाँ, तो आप जैसे ही भगवान की सेवा में लग जाओगे तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तो जैसे हम लोग भगवान के जप में, भगवान के कथा में और भगवान के जो है सेवा में लगे रहते हैं, तो वास्तविक रूप में ये सब चीजें हम लोग जब कार्य में लगे हैं तो हम वास्तविक रूप में ऑलरेडी हम लोग मुक्त हैं, ऑलरेडी वी आर लिबरेटेड। तो हमें अलग से लिबरेशन की आवश्यकता नहीं है। और ये लिबरेशन से हम जब हम शरीर छोड़ेंगे तो सीधा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। जैसे भागवतम में बताया गया है, जैसे लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है तो जब तक आप देखें तब तक बिजली ओझल हो जाती है। तो जैसे हम ये शरीर छोड़ेंगे उसी वक्त उसी पल हमको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल जाएगा। और जो हम यहाँ पे सेवा कर रहे थे वही सेवा हम आध्यात्मिक जगत में भी करेंगे। प्रभुपाद 41 श्लोक अंत कर रहे हैं ये बोलते हुए, इन अदर वर्ड्स इवन इफ वन इज फुल ऑफ मटीरियल डिजायर्स ही कैन कंटिन्यू हिज डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंड ऑल हिज डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। तो आपके मन में अगर भौतिक इच्छा भी है कोई बात नहीं, भौतिक इच्छा है, सब भौतिक इच्छा के लिए भी अच्छे से भक्ति करिए, निश्चित रूप से कृष्ण भगवान आपकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करेंगे। अभी नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि मैं आपके लिए चाहता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो। और अभी मैं आपको निर्देशन दे रहा हूँ कि आप यमुना के तट पे जाइए, जहाँ पे एक वृंदावन का एक भाग है जिसे मधुवन बोलते हैं, और वहां जाके अपना शुद्धिकरण करिए। वहां जाके आप जब भक्ति करेंगे तो भगवान वहां हमेशा निवास करते हैं और उससे जो है आपको भगवान को प्राप्त करने में आसानी होगी। ऐसे करके बताते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान जहां भी उनके भक्त भक्ति कर रहे हैं, विशेष रूप से नाम जप कर रहे हैं या उनकी महिमा को गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान वहां रहते हैं। तो ये सबसे प्रमुख श्लोक है। और इस्कॉन में मतलब हम, मुझे याद है जब मैं 96 में स्टार्ट किया था, जहाँ स्टार्ट उधर जाने का 94-95 में, तब मैंने बार बार ये श्लोक सुना है। और हमेशा आप इस्कॉन में कहीं ना कहीं प्रवचन में ये श्लोक अवश्य सुनेंगे कि नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। कि जहाँ कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, वैकुंठ में नहीं हूँ, लेकिन कहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मैं वहां निवास करता हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ये 42 श्लोक में कि जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम जप करते हैं और मेरी कथा करते हैं, वहां पे मैं अवश्य विद्यमान रहता हूँ, मैं वहां पे अवश्य रहता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भारत में जो है 4 धाम करके वर्णन किया गया है। बद्रीनाथ, या उनको बद्रीनारायण भी बोलते हैं, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान निराज करने के लिए द्वारका जाते हैं, भोजन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं, तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ में जाते हैं, और विश्राम करने के लिए रामेश्वर में जाते हैं। तो ये हमारे भारत के 4 धाम हैं। और बोलते हैं जो भी इन 4 धाम के संपर्क में आएगा वो भगवान के संपर्क में आते हैं। और फिर जो है पूरे वृंदावन के जो 12 वनों का वर्णन आ रहा है कि कैसे ईस्ट के साइड में जो है यमुना के ईस्ट में भद्रावन, बिल्वावन, लहुवन और भंडीर वन और मधुवन है, महावन है। और वेस्ट साइड में मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन।
तो ऐसे पूरे वृंदावन का जितने 12 वन है उसका वर्णन है। और तकरीबन इस श्लोक में 42 श्लोक में जो अलग अलग घाट है, तो वहाँ पे 24 घाटों का भी वर्णन किया गया है। दशाश्वमेध घाट, रंगस्थल, मंचस्थल और आशी कुंड, ये सब पूरे 24 के तकरीबन प्रभुपाद उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर नारद मुनि आगे बताते हैं ध्रुव महाराज को कि यमुना का नदी का एक और नाम है कालिंदी, तो उसमें आपको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है और ये भगवान को भी बहुत प्रिय है ये नदी। और उसके बाद आपको स्नान करने के बाद जो है अष्टांग योग की पद्धति पालन करनी चाहिए और आपको आसन लगा के भगवान पे ध्यान करना चाहिए एक शांत जगह पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अष्टांग योग का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर का अलग अलग तरह से योग आसन ही करते रहें। अष्टांग योग का जो योगा मार्ग है उसका सार ये है कि आपका मन आप विष्णु में लगाएं, कृष्ण में लगाएं। तो देखिए योगा के नाम पे लोग दुनिया भर में आजकल वर्ल्ड योगा डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और योगा के अलग अलग एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं। पर हमें समझना चाहिए योगा का असली मूल्य ये है कि भगवान विष्णु पे ध्यान लगाना, मतलब भक्ति करना। तो योगा मतलब टू यूनाइट, प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा से जो है उनसे जुड़ सके, इसलिए हमें योगा करना चाहिए। फिर बोलते हैं आपको वहां बैठने के बाद जो है अपने श्वास पे ध्यान रखना है और फिर अपने श्वास को वश में करते हुए मन और इंद्रियों को वश में करना है और भौतिक कलमश से पूरी तरह से मन हटा के शांति पूर्वक आपको भगवान पे ध्यान करना चाहिए। तो ये नारद मुनि आगे शिक्षण दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। तो अभी ये जो पद्धति बताई है अष्टांग योगा की, ये कई प्रभुपाद बोल रहे हैं लाखों साल पहले नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया और उनके लिए संभव हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वही चीज संभव होगा जब हम सिर्फ भगवान का नाम जप करें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं अगर सिर्फ ये मंत्र का हम अच्छे से जप करें तो हम तुरंत उस समाधि के स्तर पर आ जाएंगे, मतलब पूरी तरह से भगवान का हम ध्यान कर सकते हैं। बोलते हैं भगवान भगवान हमारे हृदय में है, जिनको हम चैत्य गुरु भी बोलते हैं। परमात्मा को चैत्य गुरु भी बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। और वही चैत्य गुरु परमात्मा के प्रतिनिधि हैं हमारे गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। विशेष रूप से हम दीक्षा गुरु के बारे में मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जिस वातावरण में हम हैं, तो उस समय आपको अगर आप बोले कि नहीं मुझे राधानाथ महाराज से मिलना है, तो राधानाथ महाराज बोलेंगे कि मैंने इतने सारे डिवोटीज को ट्रेनिंग दिया है जिससे वो आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है हजारों की संख्या में लोगों को मार्गदर्शन करना। तो जो शिक्षा गुरु भी हैं वो भी चैत्य गुरु, मतलब भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसे परमात्मा आपको अंदर से प्रोत्साहन देते हैं, वैसे ही शिक्षा गुरु आपको बाहर से आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। फिर ध्रुव महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जो लोग भी भगवान का एक बार दर्शन कर लेते हैं फिर वो कभी दुखी नहीं होते और भगवान जो है हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि सारे देवताओं से भी ज्यादा सौंदर्य पूर्ण है वो है भगवान श्री कृष्ण। फिर अभी 46 श्लोक से, अच्छा अभी 45 श्लोक से जो मैंने आपको बताया, इसमें मैं आपको बता दूं अभी यहाँ से 45 से अभी 51 श्लोकों तक भगवान के 30 से ज्यादा गुणों का वर्णन है। तो मैं भी ये थोड़ा फास्ट बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा जो है अभी एक एक भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान कैसे दिखते हैं और भगवान का रूप कैसे है, और उसके बारे में 30 गुणों का भगवान का वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसको जरा ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जब ये पूरा दर्शन जो है भगवान का, क्योंकि नारद मुनि तो देखा हुआ है, तो नारद मुनि पूरे भगवान के रूप के बारे में इनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बताया गया है, तो इसके श्लोक भी हैं यहाँ पे 45 to 51। तो उसमें बता रहे हैं प्रसाद
अभिमुखम शाश्वत, ये पहला बता रहे हैं, पहला पॉइंट जो 45th श्लोक का है, पहला लाइन। तो ऑलवेज प्रिपेयर टू ऑफर कॉजलेस मर्सी, इसका मतलब कि वो हमेशा अपनी कृपा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर बताते हैं प्रसन्न वदनेक्षणम, कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं भगवान, और वो हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके नासिका, उनके भवें बहुत सुंदर है, उनका मस्तक और भी सुंदर है, और वो देवताओं से भी सुंदर माने जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो दो मैंने बताया इसमें, कि जो भक्त उनको देखते हैं वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। तो देखिए, अगर हम भगवान के संपर्क में जुड़े रहेंगे, भले ही हमारे में बहुत सारे अनर्थ हैं, हमारे में बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, और हम अभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें भौतिक इच्छाएं भी बहुत है, लेकिन ये भगवान की महिमा है कि भगवान के संपर्क में आने से हमारे ये सब दोषों में भी शुद्धिकरण आ जाएगा। हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत अलग अलग होंगे, लेकिन उन कर्मों से भी हमें जो है राहत मिल सकता है। मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, कहीं जगह पे कुछ कचरा पड़ा है, या जो है, और उस कचरे पे जैसी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो कचरे को भी जो है शुद्ध कर देती है, सुखा देती है। ये सूरज की रोशनी की शक्ति है। तो सूरज उससे प्रदूषित नहीं होता, पर सूरज इतनी शक्तिशाली जो है उनका शक्ति है सूरज का, जिससे वो प्रदूषित जगहों को भी शुद्ध बना देता है। तो वैसे ही सूरज तो भगवान का सिर्फ एक अंश है। जब हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं रोज कथा के द्वारा, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं रोज जप के द्वारा, तो भगवान की इतनी शक्ति है कि हम में प्रदूषण है, पर वो हमें भी शुद्ध बना देंगे, और जिससे हम असंतुष्ट नहीं रहेंगे अपने जीवन में, भले ही हम में गुण नहीं है कुछ भी। तो ये भगवान की महिमा है। तो इतने महान है हमारे भगवान कि हम में पूरी तरह से अयोग्यता है, हम हमारे में एक भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमें योग्य बना देंगे, हमें प्रसन्न रखेंगे। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू अवॉर्ड बेनिडिक्शन टू देम। तो भगवान का एक नाम आने वाला है वर्ध अर्षभम, मतलब जैसे हमने साउथ में सुना है, भगवान का एक नाम है वरदराज, और उसको बोलते हैं वरदराज या अति वरदराज, वर देने में सबसे सर्वोत्तम। तो भगवान वर देने में इसलिए सर्वोत्तम है कि सामने वाले की योग्यता हो न हो, भगवान उनको वर देके उनका कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो है पहला श्लोक हुआ। फिर अभी हम आगे श्लोक पे जा रहे हैं। भगवान हमेशा जो है तरुणम, तरुणम मतलब हमेशा जवान रहते हैं। कभी भी आप भगवान कृष्ण का जो है बूढ़े व्यक्ति के जैसा चित्र नहीं देखोगे, दाढ़ी वाड़ी के साथ और सफेद बाल के साथ और ऐसा, और लकड़ी के साथ बूढ़े व्यक्ति के नहीं। वो तरुणम, तरुणम हमेशा, वो हमेशा युवा रहते हैं, जवान रहते हैं, और उनके सारे शरीर के जो अंग हैं वो एकदम खूबसूरत रहते हैं। वो वर्णन किया गया है। अरुणा ओष्ठ, उनके जो होंठ है उसका पिंक कलर बताया गया है। जैसे एक सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय का आप कभी हम देखते हैं हमारे घरों से, तो सूर्योदय के समय आप उसका रंग देखें आसमान को, या सूर्य का, विशेष रूप से सूर्य का, तो कैसा पिंकिश रंग का होता है सुबह सुबह। तो कहते वैसे भगवान के होंठों का रंग है। और उनके आंख भी बताया जाता है इक्ष्ण अधरम, उनके आंख भी उसी रंग के हैं। और बताया जाता है कोई भी उनको आश्रय, उनका शरणागत हो जाता है, परिणत, परिणत का मतलब है कोई उनका आश्रय ले, तो भगवान उनको पूरी तरह से सुरक्षा देते हैं, आश्रय नाम। तो ये भी आया हुआ है जो है दूसरे लाइन में। तरुण रमणीयंगम अरुणो ओष्टो इक्ष्ण अधरम। फिर बताया जाता है प्रणत आश्रयम नर्मनाम, तो जो उनका आश्रय लेता है तो भगवान उनको पूरी तरह से सुरक्षा देते हैं। तो हम में गुण हो न हो, पर हमें बताएंगे। तो ये बताया जाता है कि भगवान करुणा के सागर हैं। तो हमने सुना है जब हम सुबह को प्रवचन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बोलते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु। तो करुणा सिंधु, करुणा के वो सागर हैं। तो यहाँ पे भी वही वर्णन किया गया है आखिरी लाइन में, शरण्यम करुणा जो है अर्णवम, अर्णवम मतलब ओशन, प्रभुपाद उदाहरण ट्रांसलेट कर रहे हैं। अर्णवम मतलब ओशन है,
तो ये एक बड़े समुद्र के समान है, कृपा के समुद्र। तो मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ, हमारी योग्यता नहीं है वो ठीक है, लेकिन भगवान जो है एक करुणा के समुद्र के समान है। तो जो भी उनके आश्रय में आता है भगवान उनको अवश्य जो है रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो भी भौतिक चीजें चाहिए, संतुष्टि चाहिए, वो सब देते हैं। तो एक भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के संपर्क में आने के बाद हमेशा अपने आप को संतुष्ट, उसको लगता है कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, ही फील्स फुल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में आ गए हैं। तो भगवान के संपर्क में आने से उनको पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद इसके जो है 46 श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि हम सभी को किसी न किसी को तो शरणागत होना ही है, और ये हर एक जीव का स्वाभाविक लक्षण है कि किसी न किसी को शरणागत होना। तो बोलते हैं अभी हम जो है समाज को शरणागत हो रहे हैं, देश को शरणागत हो रहे हैं, या गवर्नमेंट को शरणागत हो रहे हैं। तो बोलते हैं हम इनको शरणागत हो रहे हैं, लेकिन भगवान को शरणागत नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग सब जो है संतुष्ट नहीं। तो हमारा वास्तविक स्वभाव है शरणागत होना, लेकिन जब हम भगवान को शरणागत हो जाएं तो वो भी शुद्ध शुद्ध जीवन पूरी तरह से सार्थक होगा। और हम यहाँ पे बताया जाता है जो गवर्नमेंट और उनको सब जो है शरणागत हो भी रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी मन शुद्ध नहीं है, तो इसलिए हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता। फिर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं समटाइम्स वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर स्टूडेंट्स अबाउट द बॉडीली फीचर्स ऑफ द लॉर्ड एंड दे पेंट हिम। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो है स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम जब लोगों को, अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनको भगवान का चित्र बनाना है, तो चित्र बनाते समय जो हमने उनको ज्ञान देते हैं कि कैसे भगवान का चित्र बनाना है, वो हम अपने हिसाब से नहीं बताते। ये जो भागवतम में लिखा है उसके हिसाब से बताते हैं। अभी देखिए हम लोग जो 45 से 51 श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि भगवान का रूप कैसा है, तो उसका सौंदर्य के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये कॉन्कॉक्टेड नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे इस्कॉन के आप जितने भी तस्वीर देखेंगे तो ये इमेजिनरी नहीं है, मतलब ऐसा कोई हमने काल्पनिक रूप से नहीं बताया है, ये शास्त्रों में बताया गया है, परंपरा में बताया गया है। यहाँ तक कि नारद मुनि जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा है वो वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों में, और हम उसके हिसाब से मार्गदर्शन करते हैं भक्तों का, जिससे वो चित्र बनाते हैं। तो आप कभी भी इस्कॉन के जो है बीबीटी के जो प्रिंट्स हैं उसमें आप देखेंगे तस्वीर कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, बलराम का, तो बहुत ही आपको आकर्षित लगेगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताया जाता है कई पेंटर्स पेंटिंग करके लाते थे, तो प्रभुपाद देख के उनको करेक्शन करते थे। जैसे नरसिंह देव का जब तस्वीर बनाया था तो प्रभुपाद ने बताया कि ज्यादा खून दिखाइए, क्योंकि नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा है और क्रोधित हैं, तो इसलिए तो उसमें ज्यादा खून दिखाइए। फिर कृष्ण भगवान का किसी ने फोटो बनाया था और वो बहुत ही उन्होंने ऐसा बॉडी बिल्डर जैसा बनाया, तो क्योंकि उसको लगा कि अरे गोवर्धन उठाने वाले हैं तो उनका जो मसल वसल सब होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले क्या बनाया तुमने, बॉडी बिल्डर का फोटो बनाया कृष्ण की जगह पे। अरे भाई कृष्णा 15, 13, 14 साल के जवान लड़के हैं और वैसे उनका तस्वीर बनाइए। और कृष्ण भगवान ने विशेष रूप से जब गोवर्धन लीला की थी तब वो 7 साल के थे, तो कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर और वो सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान 7 साल के कोमल अवस्था में ही पूरा का पूरा जो है गोवर्धन उठा सकते हैं। तो ऐसे करके महाराज प्रभुपाद ने स्वयं सब भक्तों को मार्गदर्शन किया था कैसे सही चित्र बनाने हैं। तो वही चीज यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर ये नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है 47 श्लोक में कि कैसे उनके छाती पे शिवत्स का निशान है और उनका रंग जो है नीले रंग के भगवान रहते हैं। वो हमेशा वो व्यक्ति है, पुरुषम करके वर्णन आ रहा है, पुरुषम वन मालिनम शिवत्सम घन श्यामम। जो शिवत्स घन श्यामम, शिवत्सम शंकम मतलब ये जो शिवत्स का जो है उनके छाती पे निशान रहता है,
और दूसरा घन श्यामम, मतलब नीले रंग के होते हैं भगवान। और पुरुषम वन मालिनम, कि वो व्यक्ति है, वो पुरुष है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लंबा बोलने वाले हैं, बोलते हैं वो पुरुष है। पुरुष मतलब मेल है, फीमेल नहीं है वो भगवान। तो लोगों के मन में कभी धारणा होते हैं कि भगवान स्त्री है कि पुरुष है, तो यहाँ पे बताया गया है भगवान पुरुष है, भगवान स्त्री नहीं है। और भगवान की ही शक्ति है जो लक्ष्मी के रूप में है, राधा रानी के रूप में है, सीता माता के रूप में है। तो वो भगवान की शक्तियां हैं जो स्त्री के रूप में है, लेकिन भगवान स्वयं पुरुष है। तो फिर यहाँ पे आगे बताते हैं शंख चक्र गदा पद्मे, तो ये चार चीज भगवान अपने हाथों में रखते हैं और इसलिए भगवान को चतुर्भुजम रूप बताया गया है। तो प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि कई लोगों का ये धारणा है कि नारायण से कृष्ण भगवान आते हैं, पर भागवत में इस बात का पुष्टिकरण नहीं है। भागवत में बताते हैं कृष्ण तू भगवान स्वयं, कि कृष्ण से सारे के सारे अवतार आते हैं, कृष्ण से ही सारे विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, बलराम जी भी आते हैं, यहाँ तक कि राधा रानी, लक्ष्मी, सब लोग कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है करके वर्णन आ रहा है। तो कई बार राधानाथ महाराज को कई लोग पूछते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वो फीमेल थी, वो पूछ रही थी भगवान पुरुष क्यों, भगवान स्त्री क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अगर अपने आप को पुरुष या स्त्री समझ रहे हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे होने चाहिए और वो दूसरे जेंडर के क्यों है करके। तो ये सिर्फ हमारे अज्ञानवश हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो अपने आप को शरीर के साथ अपने आप को संबंधित समझ रहे हैं, पुरुष या स्त्री, ये भी जो है क्षणभंगुर है, कुछ समय के बाद ये भी समाप्त होने वाला है। और हमें चाहिए कि हम ये शरीर के बारे में नहीं सोच के जो है आध्यात्म के बारे में सोचें, भक्ति के बारे में सोचें, जिससे हम आजीवन काल के लिए आध्यात्म जगत में जा सकें और जीवन सार्थक कर सकें। फिर आगे के श्लोक में वर्णन आ रहा है किरीट नाम कुंडलिना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने जो सर पे मुकुट पहना हुआ है उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, और उन्होंने कुंडली नाम मतलब कान में इयरिंग्स पहने हुए हैं। और फिर केयूर वलियानितम, मतलब उन्होंने गले में वो जो है नेकलेस पहना है, फिर ब्रेसलेट्स पहना है, कस्तूब मणि पहनी है उन्होंने गले में, और पीताम्बरी येलो रंग का सिल्क क्लोथ्स पहना हुआ है। हाँ, तो वो वर्णन आ रहा है उनके बारे में। फिर आगे आता है कि उनके कमर में छोटे छोटे घंटियों की एक माला है, और सोने का उन्होंने पैर में जो है ये पहना हुआ एक जैसे हम लोग बोलते हैं एंकल बेल्स। फिर बोलते हैं जिसपे छोटे छोटे जो है घंटियां लगी हुई हैं, और अलग अलग ऐसे भगवान का पूरा वर्णन है, और ऐसे देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगते हैं, और उससे हमारा मन और आंखें वो हमेशा प्रसन्न हो जाती है। मनो नयन वर्धनम, ये 49 श्लोक में आ रहा है, लास्ट लाइन, मनो नयन वर्धनम, मन और नयन पूरी रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अभी मेरे को भी इतना, क्योंकि क्या पहली बार ही मैं इतना विस्तार में ये वाले भगवान के रूप का वर्णन कर रहा हूँ आप लोग के साथ, पर एक चीज समझना है कि भले ही आप लोगों को मैं इतना विस्तार पूर्वक सुना नहीं होगा, मैं इतना विस्तार पूर्वक बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है, इसके संपर्क में आते ही हमारा मन जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो भले ही हमें पूरी तरह से आनंद नहीं आ रहा होगा ये सब सुनने में और समझने में, पर इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है, वास्तविक इसका शक्ति है, वो हमारे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला है। और जब हम बाकी की चीजें देखते हैं, सुनते हैं भौतिक जगत की, तो वो आकर्षित लगता है, लेकिन मन को विचलित कर देता है, संतुष्ट नहीं करता। तो अभी जो है फिर 50वें श्लोक में आगे वर्णन आ रहा है कि भगवान जो है भक्तों के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। He stands on the wall of the lotus of their hearts. तो भगवान आके भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान विश्रते हृदि, ये हमने दूसरे स्कंद में सुना था ये श्लोक। शुण्वता श्रद्धा नित्यम ग्रंथस्य चेष्टाम कालेन नाति दीर्घेन
भगवान विशते हृदय, कि भगवान हृदय में आके निवास करते हैं। अब ये देखिए, जो सेकंड कैंटो में था, ये फोर्थ कैंटो में वापस से वही चीज वर्णन आ रहा है। हृत पद्म करनाक धिंस्यम, कि भगवान जो है भक्तों के हृदय में आके निवास करने लगते हैं। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर हम शुद्धता से भक्ति करते रहें तो भगवान हृदय में निवास करने लगते हैं। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम मैं अपना ये प्रैक्टिकल अनुभव से बता सकता हूँ कि जब हम शुद्धता से भक्ति करेंगे, 4 नियम पालन, 16 माला जप और सेवा करेंगे दिन भर में, तो आप देखेंगे कि हृदय में से परमात्मा आपको भी मार्गदर्शन करेंगे। तो भले ही हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, पर आपको परमात्मा का अनुभव रहेगा। परमात्मा आपको मार्गदर्शन करेंगे कई कई चीजों में, और जब वो मार्गदर्शन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, अरे ये तो सही चीज है, ये तो भगवान ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी और मुझे सही जगह पे मार्गदर्शन किया है। तो अभी यही चीज बताया गया है यहाँ पे। और फिर 51 श्लोक में बताते हैं कि भगवान का नाम है वर्ध ऋषभम। वर्ध ऋषभम का मतलब है कि वो वर देने में सबसे उत्तम है, जैसे हमने सुना वरदराज भी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक भूतेना विथ ग्रेट अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो करना है पूरा ध्यान पूर्वक, हमें अपना मन भगवान में लगा के रखना है। तो ये बहुत जरूरी है, मन भगवान में लगाए रखना। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ वन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडीली फीचर्स ऑफ द लॉर्ड वन विल नेवर फॉल डाउन। ये 51 श्लोक, मतलब ये जो पूरा भगवान का रूप का अंत आ रहा है, तो उसके रूप के अंत में प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा पतन न हो, मतलब हम भक्ति मार्ग से कभी ना निकलें, तो हमें ये सब भगवान के स्वरूप पे ध्यान देना चाहिए। तो कम से कम हम लोग श्रवण कर रहे हैं और आप लोगों के कारण मैं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग का भी बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद यहाँ इसमें 51 श्लोक में बताते हैं, हमें अपना तरीका नहीं खोजना है, वन शुड नॉट मैन्युफैक्चर, मतलब अपने तरीके से भगवान पे ध्यान नहीं करना है। जो शास्त्र में बताया है, जो आचार्य ने बताया है, उनके हिसाब से हमें भगवान पे ध्यान करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमें स्पष्ट बता के गए हैं, ध्यान करने का तरीका क्या है, माला लेना है, भगवान का नाम जप करना है। तो जब भगवान का नाम जप करते हैं, यही तरीके से हम भगवान पे ध्यान करते हैं। क्योंकि आज के तारीख में पूरे भारतवर्ष में लोगों ने इतना सब तरीका बनाया हुआ है ध्यान करने का, ये सब करने का, तो वो जो है हमारा फायदा नहीं करेगा। जो प्रभुपाद ने बताया, जो आचार्यगण ने बताया है कैसे हमें ध्यान करना है, तो उसके हिसाब से हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये 51 श्लोक तक पूरा वर्णन आ गया है। अभी आगे जो है नारद मुनि और शिक्षण देंगे 52 से 62 तक में, और फिर नारद मुनि, जैसे हमने चर्चा किया, उत्तानपाद से मिलेंगे, और फिर ध्रुव महाराज की भीषण तपस्या जो है वो 71 से 77 श्लोकों में, और फिर उसका असर क्या हुआ वो लास्ट के 78 से 82 श्लोकों में रहेगा, जो अब हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो मैंने कल बताया था कि आज हम किसी को क्वेश्चन आंसर्स, किसी को प्रश्न उत्तर प्रश्न है तो वो हम अटेंड करेंगे। तो 5 भी बज चुके हैं, तो जिन भक्तों को दूसरा सेवा है उसमें जुड़ सकते हैं, और जिन्हों को कुछ प्रश्न है वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिनको प्रश्न है अनम्यूट कर सकते हैं। तुलसीदास प्रभु, यू कैन हेल्प देम अनम्यूट एंड वी कैन अटेंड टू सम क्वेश्चन आंसर्स इफ दे हैव। प्रश्न उत्तर के अभी तक इतना कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं, और अगर 1-2 मिनट में कोई प्रश्न नहीं हुए तो आज का प्रवचन ही समाप्त करेंगे और कल 4 बजे भागवत कथा में जुड़ेंगे। तुलसीदास प्रभु, सबको अपने अनम्यूट का फैसिलिटी किया है? हाँ, सब लोग जिनको भी कोई सवाल पूछना है वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल टाइम, और हम लोग कल भागवत कथा में जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।